गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? अच्छे हो? जो आपको काम दिया जा रहा है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है उपभोक्ता अधिकार। क्या है टॉपिक? है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो पहले हमें अलग अलग शब्द का पता होना चाहिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? शाबाश, बताएं। उपभोक्ता, उपभोक्ता से हमारा अभिप्राय जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो वह उसका क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह उसका उपभोक्ता कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का प्रयोग करने वाला, यदि मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में उपभोक्ता है, यदि वह पशु है तो पशु के रूप में भी हो सकता है, उपभोक्ता वर्ग में रखा जाए उसको। इसी प्रकार ये होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक का क्या होता है? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। अब अधिकार, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार में सुविधाएं होती है। अधिकार क्या होता है? अधिकार वे सुविधाएं होते हैं जो किसी इंसान को कानून के द्वारा प्रदान की जाती है, या अधिकार से हमारा अभिप्राय वे सुविधाएं जो मनुष्य के विकास के लिए जरूरी समझी जाती हैं। अब हमारा ये परिभाषा के बाद हमारा प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न हमारा क्या बनता है? बाजार। बाजार का नाम सुना होगा आपने? सुना है क्या? बाजार में नियमों और विनियमों, नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों होती है या क्यों पड़ती है? ठीक है, क्यों पड़ती है? तो बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। यानी बाजार के अंदर उत्पादकों के द्वारा जो माल उतारा जाता है, यदि उसके लिए नियम और विनियम नहीं होंगे तो वे अपने मनमानी कीमत पर उस प्रोडक्ट को बेचेंगे और ऐसे में उपभोक्ता का शोषण होगा। बाजार में उपभोक्ता अपने आप को कमजोर हालात में पाता है। उसे शोषण से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? शोषण से बचाने के लिए और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए ही बाजार में नियम और विनियम बनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति को शोषण से बचाया जा सके। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हमें पता चला उपभोक्ता के लिए किस चीज की जरूरत है? नियमों और विनियमों की। किस चीज की जरूरत है? क्यों? ताकि उसे शोषण से बचाया जा सके, उसे किसी भी प्रकार से शोषण का शिकार न होने दिया जाए। उसके बाद एक इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है भाई, कोपरा। नाम सुना है क्या? कोपरा। खोपरा नहीं कहता कभी, खाने वाला खोपरा समझो आप, मैं कहता हूं कोपरा। नाम किस किसने सुना है कोपरा? शाबाश, बताइए। कोपरा सुना है किसी ने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? COPRA। इसका हिंदी में नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या नाम है इसका? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसे कहेंगे भाई? पता है क्या किसी को? किसी को पता नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट हो फिर तो आप। हिंदी में नाम बता दिया, अभी समझाया था, उसी का पार्ट है कि
शाबाश बताएं। यानी 1986 के अंदर, कब 1986 के अंदर भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना था। उनके साथ जो नाइंसाफी होती है उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए अदालत का गठन किया गया और 3 स्तरीय अदालत बनाई गई। कितने स्तरीय? 3। एक तो स्थानीय स्तर पर बना की गई या जिला स्तर जिसको आप बोल सकते हो। कौन सा स्तर है? जिला स्तर। एक बना दी गई राज्य स्तर और एक बना दी गई राष्ट्रीय स्तर। यहां तक किसी को कोई डाउट? कितने स्तर बनाए गए? कौन कौन से? जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। आपके हिसाब से सबसे निम्न स्तर कौन सा होना चाहिए इसका? अरे सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिला। जिला के बाद क्या आता है? राज्य। जिला के बाद क्या आएगा? राज्य। तो इसमें क्या किया गया? 20 लाख से कम। कितना भाई? 20 लाख से कम। और यहाँ पर है 20 लाख से 1 करोड़। और तीसरा स्तर कौन सा हमारा? राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से। यानी उपभोक्ता का कोई भी केस है, इसके लिए उपभोक्ता अदालतें बना दी गई। इन अदालतों को 3 स्तरों में बांट दिया गया। यदि 20 लाख से कम का कोई मामला है तो उसको जाएंगे जिला स्तर पर, जिला पंचायत के थ्रू केस करेंगे। तीनों में ही 90 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर है? 90 दिन के अंदर अंदर फैसला आना अनिवार्य है। यदि हम इसके न्याय से संतुष्ट नहीं है तो हम जाएंगे राज्य स्तर पर, इसके विरुद्ध अपील करेंगे। इस फैसला आने के 30 दिन के अंदर यदि स्पोर्ट करो इससे संतुष्ट नहीं है तो कहा जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर और इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य। अगर 20 लाख से ज्यादा का मामला है तो सीधा राज्य स्तर पर केस करेंगे। यदि 1 करोड़ से ज्यादा का है तो राष्ट्रीय स्तर पर। 90 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया ताकि उपभोक्ता को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े और एक निश्चित छोटी सी अवधि में उसे न्याय मिल सके। इसलिए कानून बनाया गया था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब हमारा प्रश्न क्या उठता है? उपभोक्ता का शोषण किन तरीकों से होता है? आप सभी उपभोक्ता हैं, हम भी उपभोक्ता है किसी न किसी रूप में। तो एक उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? हमारा शोषण किस तरीके से हो सकता है? बाजार में जाते हैं, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है? आप में से कौन सा बच्चा बाजार में गया, बाजार में सामान खरीदा है किसी ने? यस सर। अच्छा, तो पहली गड़बड़ी क्या करते हैं? पहली गड़बड़ी करते हैं तौल में। करते हैं या नहीं करते? कम तौल कर। आमतौर पर उपभोक्ता का शोषण यहीं से शुरू होता है कि जब बाजार में जाकर हम सामान खरीदते हैं तो जिस क्वांटिटी का पैसा हम देते हैं वो क्वांटिटी हमें पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती और इससे उपभोक्ता का शोषण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी से हमने 5 किलो सामान खरीदना है, अब 5 किलो सामान की जगह उसके जो कांटा होता है उसमें दिक्कत होती है, बट्टे में दिक्कत होती है और बाद में 4 किलो 800 ग्राम मिलता है। किसका शोषण हुआ? उपभोक्ता का शोषण हुआ। इसी प्रकार कम नाप के द्वारा, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, किसी पेट्रोल पंप पर कोई व्यक्ति जाता है, पेट्रोल डलवाने के बाद वो कहते हैं मेरी गाड़ी में इस पैसे के अकॉर्डिंग 14 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, लेकिन निकाला जाता है तो 9.5 लीटर। अब मेरे को बताओ इसमें लॉस हुआ या नहीं हुआ? तो इस प्रकार उपभोक्ता का क्या होता है? शोषण। ये कम तौल या कम नाप के द्वारा।
दूसरा मिलावट द्वारा, मिलावट कि बहुत से खाद्य पदार्थों में क्या किया जाता है, मिलावट की जाती है। उदाहरण के तौर पर खाद्य तेल में मिलावट की जाती है, खाद्य पदार्थ दूसरे जो पदार्थ उनमें मिलावट की जाती है, और इस मिलावट के द्वारा हमें क्या किया जाता है, लूटा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो लाल मिर्च हम खरीदते हैं, इसके अंदर लाल रंग का पाउडर, मिट्टी जैसे तत्व भी मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी मिलावट की जाती है। तो खाद्य पदार्थ खरीदते समय हमें BIS या एग मार्क, जिसका एग मार्क का लोगो देखकर ही पदार्थ खरीदना चाहिए, क्योंकि BIS और एग मार्क ISI द्वारा निर्धारित एक मानक स्टैंडर्ड है हमारा, तो जिसके द्वारा पता चलता है कि शुद्ध चीज है। अब कम तौल के द्वारा कर दिया, मिलावट के द्वारा कर दिया, अब नकली सामान के द्वारा, नकली वस्तु देकर, कौन सी वस्तु देंगे, नकली वस्तु देकर। कई बार क्या होता है, हम पैसे तो पूरे देते हैं, लेकिन चीज हमारे पास, जिस चीज के हमने पैसे दिए वो चीज आती ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम बाजार से घी खरीदते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जिस कंपनी का घी हम खरीद रहे हैं, जैसे सपोज करो हमने वीटा का कहा, पैकेट तो वीटा का है, लेकिन हमें वीटा मिलता ही नहीं है। इसी प्रकार हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां पर हमें दवाइयाँ खरीदने के लिए कहा जाता है, हम ओरिजिनल दवाई के पैसे देते हैं, लेकिन हमें जेनेरिक मिलती है। अब जेनेरिक दवाई की कीमत बहुत कम होती है, तो इस प्रकार के हमें ऐसी चीज नहीं दी जाती, नकली चीज देकर भी लूटा जाता है। इसके बाद भी कोई तरीका है क्या जिससे उपभोक्ता का शोषण हो, शाबाश बताएं। ज्यादा कीमत वसूल करके, इससे शोषण होता है या नहीं होता, इससे भी हमारा शोषण होता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि जब हमारे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के कारण 100 वाली चीज 200-300 रुपए में मिल रही थी, तो ये भी क्या हो रहा था, उपभोक्ता का शोषण हो रहा था। यानी किसी भी वस्तु का क्या है, ज्यादा मूल्य हासिल करना, ये भी उपभोक्ता का शोषण। इसी से रिलेटेड मैं एक और बता देता हूँ, जमाखोरी, जमाखोरी या कालाबाजारी, एक साथ ही करवा देते हैं। आपने जमाखोरी और कालाबाजारी नाम तो नहीं सुना, लेकिन आपने ब्लैक मार्केटिंग नाम जरूर सुना होगा, सुना है ना, और वो चीज तो हमें ब्लैक में मिलती है, ये घर पे भी सुना होगा। तो एक चीज क्या है, ब्लैक मार्केटिंग या जमाखोरी क्या है, जो स्टॉकी होते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले, वो किसी वस्तु को अपने पास खरीद कर उसका एक स्टॉक भंडारण कर देते हैं। उस भंडारण की एक सीमा होती है, लेकिन वर्तमान में सरकार जिन अध्यादेशों को ला रही है, सीमा को भी समाप्त किया जा रहा है, कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक करने वाले हैं, जैसे सपोज करो आज और चीज का उदाहरण है, जैसे प्याज है, सपोज करो प्याज एक किसान ने उगाया ना, इसकी कीमत कितनी थी, ज्यादा से ज्यादा किसान को 8 रुपए या 10 रुपए किलो बेचना पड़ा। जब तक किसान के पास था 8-10 में मुश्किल से बिक रहा था। टमाटर की कीमत में यही 10 रुपए थी, लेकिन जब उसके पास कमी आई, ये स्टॉकियों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, अपने जो बड़े बड़े भंडार गृह बने हुए थे, गोदामों में इसको इकट्ठा कर दिया। अब किसान के पास नहीं रहा, बल्कि प्याज कर दो 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, टमाटर 10 वाले मतलब 60 कर दो। ये क्या कहलाती है, ब्लैक मार्केटिंग या कालाबाजारी। यानी पहले स्टोर करो, स्टोर करके भी ज्यादा दाम पर बेचना है, क्यों कोई चीज दिखे कौन गाय ज्यादा वाला मुंह मांगे पैसा देना पड़ेगा, वो क्या कहलाती है, कालाबाजारी। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसके विपरीत प्रश्न आ जाए कि उपभोक्ता को शोषण से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है, शोषण से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है। उपभोक्ता को शोषण से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है, आप बताओ, एक एक बताओ, शाबाश। नंबर 1 उपभोक्ता जागरूकता, शाबाश। दूसरा बताओ, उपभोक्ता
जागरूकता, कि उपभोक्ता में जागरूकता लाई जाए, उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग किया जाए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या अधिकार है। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, सख्त कानून बनाकर, क्या करके, सख्त कानून बनाकर, कि जो भी उपभोक्ता का शोषण करता है, स्टॉक मार्केटिंग या ब्लैक मार्केटिंग करता है, उन लोगों का पता चलते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त क्या की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि वो उपभोक्ता का शोषण न करें। उसका पूरा तौल, कि सरकार को समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए कि उपभोक्ता को जो चीजें मिल रही है उनका नाप तोल पूरा है या नहीं है, उस पर सख्त से सख्त ध्यान रखी जाए। उसके बाद क्या आएगा, नकली सामान पर रोक, कि सरकार के द्वारा जो नकली सामान कहीं पर भी बनता है उस पर सख्त से सख्त रोक लगाई जाए। यदि किसी उपभोक्ता को नकली सामान मिलता है तो उसको किसी ने वो सामान बेचा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और यदि नकली सामान बनना बंद हो जाएगा तो उपभोक्ता को शोषण से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई हो सकता है भाई, शाबाश बताएं, जैसे पूरा तोल देंगे, सख्त कानून बनाएंगे, उपभोक्ता के अंदर जागरूकता लाएंगे, नकली सामान पर रोक लगा देंगे। इसके बाद है मूल्य निर्धारित कर देना, यानी सरकार का ये भी दायित्व बनता है कि एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दें, किसी भी जो सामान है उसको इतने मूल्य से ज्यादा पर ग्राहक को नहीं बेचा जाएगा, ये भी कंडीशन निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को शोषण से छुटकारा